पप्पू यादव ने क्लियर कर दिया है कि वो रुपौली में किसको समर्थन देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव आखिर किसको अपना समर्थन देंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को फिर या कोई निर्दलीय को समर्थन करेंगे। ये बातें सामने आ रही थी और इस बीच एक मुलाकात हुई। कल बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि इस पर विचार मंथन करेंगे और मंथन करके बताएंगे कि हम आगे क्या करेंगे। और पप्पू यादव आज दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में संसद भवन के जाने के रास्ते में ही उन्होंने बता दिया कि वो आगे क्या करने वाले हैं, किसका समर्थन करने वाले हैं। कार से ही वो लाइव आए और लाइव के दौरान उन्होंने बता दिया कि वो समर्थन किसका करेंगे। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, पहले उनका बयान सुन लेते हैं, सुन लीजिए आप। पूर्णिया के रुपौली को लेकर के बहुत ज्यादा साथियों के साथ गहरी वार्ता की। कुछ साथी विचारधारा से अलग हटके जो हमेशा कभी पैसे को लेकर कभी कुछ को लेकर गलत विचारधारा, गलत लोग और गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं करूंगा। रुपौली की जनता सफर करती है बहुत दिनों से। मैं जब रुपौली जाता हूं, रुपौली के जो हालात है समाज में कमजोर तबके के लोगों का, आप उसका ख्याल रखें, करें कि लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, चाहे वो शर्मा हो, ततमा हो, चाहे निषाद हो, केवट हो, गोरी हो, मला हो, बींद हो, चाहे वो खेवरत हो, चाहे किसी भी जाति समाज के लोग हों, उनकी आर्थिक सामाजिक परिवेश अच्छी नहीं है। हम रुपौली को प्राथमिकता में देख रहे हैं। हमारा जो संसदीय जीवन है उसमें रुपौली मेरे लिए प्राथमिकता है। हर परिस्थिति में रुपौली में अधिक से अधिक रेल कनेक्टिविटी, एनएच कनेक्टिविटी, इसको मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन आज जो रुपौली का विधानसभा चुनाव है उसमें खास तौर पर मैं समाज के दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़ी जाति माइनॉरिटीज से आग्रह करेंगे, ऐसे लोगों से बचिए जो लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके साथ कभी न थे न आगे रहेंगे। मैं समाज के उस तबके के वर्ग से कहूंगा, आप याद कीजिए, आपके लिए हमेशा पप्पू यादव खड़े रहे और जो ऐसे साथी आपके लिए लड़ते रहे हैं उससे कभी अलग मत हुई। मैं व्यक्तिगत तौर पर रुपौली विधानसभा में चुनाव में आ पाऊंगा या नहीं
वो मैं 5 के बाद बता पाऊंगा। लेकिन रुपौली में हमारे साथी जनप्रतिनिधि, वर्तमान में मुखिया जी, जिला पार्षद, वार्ड काउंसलर साहब, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख जो भी है, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया जी, पूर्व जिला पार्षद, उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि हम लोगों को बहुत लंबा चलना है। 6 महीने के बाद, पुनः 8 महीने के बाद चुनाव होगा। अपनी संभावना को और अपने समाज को आप कमजोर ना करें। भविष्य आपके हाथों में है। और मैं आपकी ताकत हूं, आप मेरे खून हैं और हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इस चुनाव को किसी भी परिस्थिति में दिल की गहराइयों से मैं आपसे कहूंगा कि आज जरूरत है एक एक विधानसभा में यदि इंडिया गठबंधन के पक्ष में विधानसभा 5 जीत आज चला गया तो सरकार के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सामने कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमें लाइक नहीं करता है, ये मैटर नहीं है। मेरे सामने में लक्ष्य बड़ा है और मैं बड़े लक्ष्य के लिए जनता से अपील करूंगा और मैं अपने साथियों से, सभी वर्कर से, सभी नेता से कि आप एक साथ मिलकर 2 ही उम्मीदवार वहां हैं, या तो एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन। और मेरा विचारधारा कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा क्या कहती है उसको आप खुद सोचें। प्लीज फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने एक सलाह मीटिंग में दी थी, वह व्यक्ति उस सलाह को मानने से बाद नहीं हुआ। इसका मतलब है यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव में कॉन्टेस्ट भी करता है मेरे माइनॉरिटीज भाइयों के कारण, तो वो किसी भी परिस्थिति में दूसरे खेमे के साथ चला जाएगा। इसीलिए आप सोचें, गंभीरता के साथ विचार करें और अपने समाज को खत्म होने से बचाएं। एक बार तो हम लोग देश में विलेन बन चुके हैं कि हम लोगों के कारण सरकार नहीं बन पाई, जनता के कारण नहीं, नेता के कारण, नहीं तो आज सरकार बनती। सुन लिया आपने कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं, हालांकि खुलकर नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव में 2 ही लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, और मेरी विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है। तो वैसी स्थिति में आप समझ जाइए कि मेरा समर्थन किसको है। पप्पू यादव ने यहां पर बता दिया और कहा कि
जो उन्होंने है तमाम लोगों से अपील की, मुखिया जी से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य तमाम लोगों से उन्होंने अपील की। उन्होंने आगे ये कहा कि जो संभावना है समाज को कमजोर न करे। पप्पू यादव ने कहा, मैं आपकी ताकत हूं, आप मेरे खून हैं, दिल की गहराइयों से कहूंगा आज जरूरत है एक एक विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जीत हो। तो पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर अपना मंतव्य रख दिया कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की खिलाफत कर दी थी, कांग्रेस में जाने के बावजूद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और आरजेडी के कैंडिडेट का विरोध किया था, यानी बीमा भारती उनके खिलाफ उतरी थी आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर, तो उसका विरोध किया था और खुद निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। पप्पू यादव ने बड़ी जीत भी हासिल कर ली और बीमा भारती को बुरी तरह से हरा दिया मैदान में। हालांकि उनका आमना सामना मुकाबला हुआ जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा से। वैसी स्थिति में पप्पू यादव ने जीत हासिल की और ये जीत कई मायनों में बड़ी है, क्योंकि निर्दलीय होकर पप्पू यादव ने ये जीत हासिल की। और अब पप्पू यादव पूर्णिया के अंदर बड़ा फैक्टर है। पप्पू यादव जिधर कहेंगे वोट उधर होगा, ये माना जा रहा है। और अब पप्पू यादव, अब समझा जा सकता है कि पप्पू यादव रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। इसके पहले निर्दलीय तौर पर शंकर सिंह मैदान में उतरे हैं, तो माना जा रहा था कि पप्पू यादव उनको अपना समर्थन दे सकते हैं। ये बातें चर्चा में थी। शंकर सिंह के बारे में बताया कि ये पूर्व में रामविलास पासवान की पार्टी के सदस्य रहे हैं, विधानसभा भी जा चुके हैं, चुनाव लड़े थे। तो ऐसी स्थिति में शंकर सिंह को समर्थन देने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि एक एक विधानसभा सीट महत्वपूर्ण है और इस सीट पर अगर हम जीत हासिल करेंगे तो आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसकी भूमिका तैयार होगी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी और इंडिया गठबंधन की जीत का रास्ता तय होगा। वैसे में पप्पू यादव ने अब रुपौली उपचुनाव को लेकर अब अपना स्थिति जो है, अपनी जो बात है वो सामने रख दी है और लोगों से अपील कर दिया है, चाहे तमाम वहां के जनप्रतिनिधि हो या फिर आम जनता, सभी से कह दिया है कि आप विचार कर लीजिए, मैं सबके साथ खड़ा हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा, दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोगों से अपील किया कि ऐसे लोगों से बचिए जो राजनीतिक सामाजिक रूप से आपके साथ न थे और न आगे रहेंगे। तो पप्पू यादव ने अब अपनी बात कह दी है। रुपौली का मामला अब और दिलचस्प हो गया है। पप्पू यादव जो कल तक बीमा भारती का विरोध कर रहे थे, आज बीमा भारती के साथ खड़े हो गए हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 5 तारीख को बताऊंगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर रुपौली जाऊंगा कि नहीं। लेकिन पप्पू यादव ने अपना नैतिक समर्थन बीमा भारती को यानी आरजेडी कैंडिडेट को दे दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।